आज मैं आपको 8 पद से दोबारा मीरा पदावली कराने जा रही हूँ। कल हमने 7 पद पूरे कर लिए थे। देखो मीरा इसमें क्या कह रही है। मीरा पदावली जो शंभू सिंह मनोहर द्वारा रचित है, उसका अब हम पद संख्या 8 पढ़ने जा रहे हैं। देखो, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। तो इसमें मीराबाई कहती है, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। रूप के लोभी जो मेरे ये नैना है, नैन है, ये किसके अनुपम सौंदर्य में अटक गए हैं। नैना लोभी रे, ये जो नैना मेरे लोभी हैं, कृष्ण की अनुपम सौंदर्य माधुरी में क्या हो गए हैं, ऐसे अटक गए हैं जो लौटकर नहीं आ पाए। रे बहुरी सके नहीं आए, नैना लोभी रे, मेरे ये नैना किस में अटक गए हैं, कृष्ण की अनुपम सौंदर्य माधुरी में अटक गए हैं, जो कि बहुरी सके नहीं आए, जो कि ऐसे अटके कि लौट कर नहीं आ सके। रोम रोम नक्सिक सब निर्कत लूलत रहे ललचाए। ललच रहे ललचाए, ये ललच है। रोम रोम नक्सिक सब निर्कत। फिर देखो मीराबाई क्या कह रही है, उनके इस आकर्षण में मेरे नैना ऐसे फंस गए हैं कि हटाए नहीं हट रहे हैं। रोम रोम, मेरे रोम रोम में नख से लेकर शिख तक, नख से लेकर शिखा तक, रोम रोम में व्याप्त कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य का अवलोकन कर लेने पर भी क्या हो रहा है, अवलोकन कर लेने पर भी इन रूप लोभी नैनों की क्या नहीं हो पा रही है, तृप्ति नहीं हो पा रही है। फिर भी क्या कर रहे हैं, ये ललक ललक कर उसे देखने के लिए ललचा रहे हैं। ललच रहे ललचाए, मैं ठाड़ी गृह आपने रे मोहन निकसे आए। फिर देखो मीराबाई क्या कह रही है कि मेरे इन लोभी नैनों को तृप्ति नहीं हो पा रही है, ये ललक ललक कर उसे देखने के लिए ललायित रह रहे हैं। शाम के दर्शन का यह संयोग भी कैसा था, आकस्मिक था। मैं तो क्या थी, मैं ठाड़ी गृह आपने रे, मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी कि कृष्ण अचानक क्या हो गए, उधर से आ निकले। फिर सारंग ओट तजे कुल अंकुश, सारंग ओट तजे कुल अंकुश, बदन दिए मुस्काए। फिर देखो मीराबाई क्या कह रही है कि मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी कि कृष्ण अचानक क्या हो गए, उधर से आ निकले, और उन्हें देखते ही मैंने क्या किया, कुल की लाज का अंकुश छोड़ घूंघट की ओर से, सारंग ओट मतलब घूंघट की ओर से मैं क्या करने लगी, उनको देखने लगी। सारंग और तजे कुल अंकुश, और मैंने कुल की क्या कर दी, सारी मर्यादा क्या कर दी, त्याग दी, और श्याम के दर्शन के लिए मैं क्या करने लगी, कुल की लाज का अंकुश छोड़ घूंघट की ओर से उन्हें निखारने लगी, बदन दिए मुस्काए, और वो मुझे देखकर क्या करने लग गए, मुस्कुरा दिए। लोक और कुटुंबी, फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, लोक कुटुंबी बरज वरज ही बतिया कहत बनाए। जो लोक और कुटुंबी के लोग थे वो बार बार मना करते हैं तथा तरह तरह की बात बना रहे थे, परंतु मेरे ये जो चप्पल अटक नहीं मानत, परंतु मेरे ये चप्पल चंचल नैन थे, ये रुक नहीं पा रहे थे, पर हत गए बिकाए, और उनके हाथों ये क्या हो गए, बिक गए। किनके हाथों बिक गए, श्री कृष्ण के हाथों ये मेरे चप्पल चैन नैन रोकने से भी नहीं रुक पा रहे थे, और ये इनके हाथों क्या हो गए, बिक गए। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है, भली कहो कोई बुरी कहो मैं सब लई शीश चढ़ाए, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहो ना जाए। फिर मीराबाई क्या कहती है, कोई चाहे भली कहो चाहे बुरी कहो, मैं तो क्या हो गई हूँ, श्री कृष्ण में क्या हो गई हूँ, तन्मय हो गई हूँ, श्याम के प्रेम में क्या हो गई हूँ, तन्मय हो गई हूँ। मैंने तो उनकी क्या कर ली है, निंदा स्तुति सभी को क्या कर लिया है, अपने सिर पर चढ़ा लिया है, अर्थात सिरोधार्य कर लिया है। श्याम के प्रेम में तन्मय हो गई हूँ, और मैंने क्या किया है, लोक की जो सारी मर्यादाएं हैं उनकी चिंता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन, मीरा क्या कहती है, मैं तो श्री कृष्ण के बिन मुझ पे तो पल भर जिया भी नहीं जाता है, अर्थात एक पल भी नहीं रहा जाता है। मैं तो उनका क्षण भर का भी वियोग क्या नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। तो ये हमारा गाइस पद संख्या कौन सी हो गई, 8 हो गई। अब हम देखो 9 पद संख्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, ये कौन सी है, 9।
आली री मेरे नैनन बाल परी, चित चढ़े मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी। तो मीराबाई क्या कह रही है, सखी से कह रही है। आली किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है। तो वो कहती है, हे सखी, मेरे इन नैनों को क्या हो गई है, कृष्ण की अनुपम रूप माधुरी को देखने की क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। बान का क्या मतलब आया है, आदत। तो मेरे इन नैनों को किसकी आदत पड़ गई है, कृष्ण की अनुपम रूप माधुरी को निरंतर देखने रहने की आदत पड़ गई है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी, मेरे चित में तो क्या चढ़ी हुई है, कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन मैं करती रहती हूँ, तो मेरे आंखों में तो वो ही समाया हुआ है। मेरे मधुर मूर्ति हृदय में तो क्या बस गई है, वो श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, वो श्री कृष्ण की माधुरी मूरत क्या हो गई है, मेरे हृदय में दृढ़ता से स्थापित हो गई है। उर बिच आन पड़ी, वह तो मेरे क्या पड़ गई है, आन पड़ गई है, अर्थात वह निकलने की नहीं है, ऐसी मेरे हृदय में आकर वो क्या पड़ गई है, समाहित हो गई है, मेरे हृदय में गड़ गई है। भाव क्या कह सकते हैं कि वह निकलने वाली नहीं है, इस तरह से मेरे हृदय में वो गड़ गई है, अर्थात मैं उस रूप के क्या हो गई हूँ, पूर्णतः वशीभूत हो गई हूँ। कब की ठाड़ी पंत निहारू, मैं कब की खड़ी हुई उनका क्या कर रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अपने भवन खड़ी, मीराबाई कहाँ पर खड़ी हुई है, अपने भवन में खड़ी हुई, उनका क्या कर रही है, बाट जो रही है अपने उस प्यारे कृष्ण के बिना। ये फिर क्या कह रही है, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, अपने इन प्राणों को उनके बिना मैं कैसे रख पाऊं, अर्थात उन श्री कृष्ण के बिना मैं अपने प्राणों को कैसे रख पाऊं, अर्थात प्रियतम कृष्ण तो क्या है, मेरे प्राणों के आधार हैं, जीवन के सर्वस्व हैं, जिनके प्रेम पास में ये मेरे प्राण सदा के लिए क्या हो गए हैं, बंध गए हैं। जीवन मूल जड़ी, वो तो क्या है, मेरे जीवन की क्या है, मूल आधार है, मेरे क्या है, वो श्री कृष्ण भगवान जीवन के मूल आधार है। मेरे तो ये प्रेम, मेरे लिए तो ये श्री कृष्ण क्या है, सदा के लिए मैं तो उनके प्रेम में बंध गई हूँ और उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुकी हूँ। तो देखो फिर आगे मीराबाई क्या कहती है, मीरा गिरधर हर हाथ बिकानी, मीरा तो किसके हाथों बिक चुकी है, गिरधर के हाथों बिक चुकी है, अर्थात उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी है। लोग कहे बिगड़ी, और लोग क्या कह रहे हैं, ये तो बिगड़ गई है, चरित्र भ्रष्ट हो गई है, मेरे प्रेम को क्या कर रहे हैं, वो लांछन लगा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पद संख्या 9 पूरी हो गई। इसमें जो आली आया था वो किसके लिए आया था, वो सखी के लिए आया था। जो बान शब्द प्रयुक्त हुआ था वो आदत के लिए हुआ था। और जीवन जड़ी का क्या मतलब होता है, प्राणों का आधार, अर्थात जो हमको प्राणों से प्रिय होता है। जीव की जड़ी या जीव जड़ी क्या आया था, इधर राजस्थानी मुहावरा आया था, जो किसके लिए प्रयुक्त होता है, सर्वाधिक प्रिय के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखो पद संख्या ये 10 है, इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इसमें मीराबाई देखो क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, अर्थात मेरे तो वे ही सर्वस्व हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके की सिर पर क्या है, मोरों का मुकुट शोभित है, वो ही क्या है, मेरे पति देव है, अर्थात वो ही मेरे पति हैं। छाड़ी दही कुल की कानी, उनके लिए तो मैंने क्या कर दी, कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है। क्या करी है कोई, मेरा कोई क्या कर लेगा, मैंने तो उनके लिए क्या कर दिया, अपने सारे कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है। फिर क्या कहती है देखो मीराबाई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने तो संतों के पास बैठ बैठ कर क्या कर दी, अपनी लोक लाज को भी तिंजांजलि दे दी है, अर्थात मैंने तो क्या है, लोक लाज भी छोड़ दी है। असुवन जल सींची प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने आंसुओं से क्या किया है, प्रेम बेल को आंसुओं से सींच सींच कर ही परिपुष्ट किया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय रहने तथा श्याम के वियोग में निरंतर रोती रहने से मेरा प्रेम क्या हो गया है, उत्तरोत्तर
फैल गया है। अब तो प्रेम बेल फैल गई आनंद फल होए। अब तो यह प्रेम रूपी बेल क्या हो गई है, फैल गई है, पूर्णतः पल्लवित हो गई है और इसमें क्या होने लग गए हैं, आनंद रूपी फल उगने लग गए हैं। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। और मैंने ये दूध की जो मथनियाँ हैं बड़े प्रेम से बिलोई है, अर्थात मीराबाई का कहने का क्या भाव है, मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जमे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी क्या निकाल लिया है, नवनीत निकाल लिया है। और क्या किया है, दधी मथी घृत गाढ़ी लियो डारी दही छोई। और मैंने क्या करा है, उसमें से क्या निकाल लिया है, मथ कर घी निकाल लिया है और जो छाछ होती है उसको क्या कर दिया है, फेंक दिया है। कहने का भाव क्या है कि मैंने क्या किया है कि कृष्ण प्रेम रूपी सारभूत तत्व को तो ग्रहण कर लिया है और जो अन्य सब असार एवं बेकार वस्तुएं हैं उनको त्याग दिया है। अर्थात छाछ क्या होती है, किसी काम में नहीं आती, उसको तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं और उसमें से जो घी निकलता है उसका क्या कर लेते हैं, हम प्रयोग में ले आते हैं। फिर मीराबाई आगे क्या कहती है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मैं तो किसको देखकर राजी हुई हूँ, कृष्ण भक्तों को देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार जगत का क्या मतलब है, संसार के व्यवहार को देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। फिर मीराबाई क्या कहती है कि हे गिरधर लाल, मैं तो क्या हूँ, आपकी दासी हूँ, अब मुझे क्या करो, इस भवसागर से तुम क्या कर दो, पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो। अब इसमें देखो ये मथनिया आया है, इसका मतलब है दही बिलोने का पात्र। और जो ये मथी का मतलब क्या आता है, मथी का मतलब आता है मथ कर, और छोई का मतलब जो है इसमें उसका मतलब है छाछ, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, निस्सार वस्तु कह सकते हैं। और इसमें देखो कहा गया है भगत देखी राजी हुई। भगत का मतलब आया है हरि भक्तों को देखकर मैं क्या होती हूँ, खुश होती हूँ। तो गाइस आज मैंने आपको 10 पद पूरे करा दिए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको 6-7 पद कराए थे, आज मैंने आपको 8 9 और 10 पद पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।